बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर 16 मार्च को वोटिंग है। 4 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की है, जबकि 5वीं सीट पर एनडीए और आरजेडी में फाइट है। एनडीए के नेता ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं, तो टूट के डर से आरजेडी ने अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में राज्यसभा चुनाव की जंग तेज। 5वीं सीट के लिए सियासी दलों ने बिछाई बिसात। होटल पनाश में ठहरे हैं आरजेडी के विधायक। एनडीए में हो रही ताबड़तोड़ बैठक। राज्यसभा चुनाव में 12 साल बाद हो रहा मतदान। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 5वीं सीट के लिए सियासी दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। 5वीं सीट जीतने के लिए एनडीए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। सुबह से शाम तक बैठकों का दौर जारी है। वोटिंग के दौरान विधायक से कोई गलती ना हो, इसके लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए के विधायकों ने मॉक पोल किया। मॉक पोल के बाद एनडीए विधायकों ने दावा किया कि राज्यसभा की 5 सीट पर एनडीए की जीत तय है। चुनाव हम लोग जीतेंगे, एनडीए जीतेगा। मैं पहला दिन से कह रहा हूँ कि एनडीए चुनाव जीतेगा। लेकिन 3 सीट का मामला अभी भी फंसा हुआ है। कोई सीट का मामला फंसा हुआ नहीं है। आप देखिएगा रिजल्ट, एनडीए जीतेगा। नहीं, हमें नहीं मालूम है कि फंसेगा कि रहेगा, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि एनडीए 5 सीट जीतेगी। कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास 202 वोट है और 5 सीट के लिए जो है 203 चाहिए। बार बार मीडिया में आ रहा है कि 3 वोट कम है, 3 वोट कम है। ऐसी बात नहीं है। 5 सीट के लिए 203 वोट ही चाहिए, यानी मात्र 1 वोट की कमी है हमारे पास। 1 वोट भी नहीं, आधा वोट की कमी है। तो अब देखें आप भैया, हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। 3 विधायक की कमी कहाँ है? मान लीजिए ऐसे देखिएगा तो उनके पास 6 विधायक की कमी है। तो फिर उस हिसाब से भी मजबूत स्थिति में हम लोग हैं। तो 5 पे जीत, 5 की 5 जीत। अच्छा, ये 5 कमेटी बना दी गई है, विधायकों की 5 टीम बनाई गई है। नहीं, बहुत सारी टीम है हमारे दल के अंदर। 19 के अंदर हम 4 टीम बनाए हुए हैं। एक टीम बनी हुई है, सब लोग आपस में मिलजुल करके 5 के लिए अलग अलग। हाँ, सब। भले ही आरजेडी के पास विधायकों की संख्या कम है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए आरजेडी के सभी विधायक होटल पनाश में ठहरे हुए हैं। सोमवार की वोटिंग तक विधायक यहीं रहेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव बेहद सतर्क हो गए हैं, क्योंकि विधायक एक वोट करे कल राज्यसभा मतदान के लिए। उसके लिए सभी विधायकों को पटना के होटल पनास, इसी पनास होटल में रहने के लिए 40 जो रूम है वो भी बुक कराने की खबर है। जिनकी कार्यशैली एक हो, विचारधारा एक हो, काम करने का तरीका एक हो, निश्चित रूप से वो सारे लोग अभी एक प्लेटफॉर्म पे हैं। और इस देश को अभी जरूरत भी है, इस देश को जरूरत भी है कि जिस विकटता की स्थिति से अभी पूरा प्रदेश चल रहा है, नेतृत्व विहीन और नेतृत्व शून्य हो रहा है, देश की जो अराजकता की माहौल है, अभी नरेंद्र बाबू गायब हो जाते हैं तो सिलेंडर जी गायब हो जाते हैं। इस स्थिति में विचारधारा की बहुत अहमियत है, और विचारधारा कोई एक दिन की चीज नहीं है, वो कार्यशैली तय करती है। तो इसलिए प्रदेश हो या देश हो, निश्चित रूप से एक विचारधारा पे काम। आरजेडी विधायकों के होटल में ठहराए जाने पर जेडीयू ने सवाल उठाया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव ने विधायकों को नजरबंद कर दिया है। अन्य डरे हुए हैं, तो कायर है 10 नंबर वाला सब। बताइए तो विधायक क्या है? चिड़िया है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ के होटल में बंद कर दिया है। तो होटल का बिल का भुगतान कौन करेगा? किसका माथा चूना लगा रहे हैं? जीएसटी का भुगतान हो रहा है कि नहीं? इन तमाम तथ्यों पर गौर करेंगे चुनाव परिणाम के बाद। बिहार में राज्यसभा की 1 सीट के लिए 41 वोटों की जरूरत। बिहार में एनडीए के पास 202 विधायक। राज्यसभा की 4 सीटों पर एनडीए की जीत तय। राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए एनडीए के पास 38 वोट। 5वीं सीट के लिए एनडीए को 3 और वोटों की जरूरत। महागठबंधन के पास करीब 35 वोट।
राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए महागठबंधन को 6 और वोट चाहिए। फिलहाल बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। 4 सीटों का गणित लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन 5वीं सीट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। 12 साल बाद हो रहे इस मतदान में किसे फायदा होगा और किसका सियासी गणित बिगड़ेगा, इसका जवाब सोमवार को सामने आएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से स्टेट हेड नीलकमल के साथ अभिषेक और रोहित की रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव में अब एक पूरा दिन भी नहीं बचा हुआ है, कुछ घंटे बचे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ एनडीए का खेमा 5वीं सीट पर जीत दर्ज करने के लिए पूरे दिन मंथन करता रहा, वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने अपने तमाम विधायकों को एक होटल में प्रोटेक्टेड रखने का काम किया है। मैंने प्रोटेक्टेड शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया ताकि पिछले दौर में यानी पिछले राज्यसभाओं में जो अतीत में हो चुका है उससे आप इस बात को समझ सकें कि किस बात का डर तेजस्वी यादव के अंदर है। फिलहाल संवाददाता अस्मित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हम अस्मित का रुख करते हैं। अस्मित, देखिए, यही रात अंतिम, यही रात भारी, लेकिन उससे पहले अगर आरजेडी की बात कर लें तो कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। विधानसभा चुनाव के दौरान जो परिणाम आए उसको लेकर इतने अब सतर्क हो गए तेजस्वी यादव कि अपने विधायकों को एक साथ पनाश होटल में रखे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि होटल में रखने को ट्रेनिंग का नाम दिया जा रहा है। आज पूरे दिन बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर कैसे सियासत होती रही है, बताएं दर्शकों को। हो, लेकिन तेजस्वी यादव ये पहले से भी करते रहे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले मुझे याद है कि अपने सरकारी आवास पर सभी विधायकों को बुलाया था और वहीं रात भर रखा था, और अगले दिन जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था उस वक्त विधायकों को कैसे एकजुट रखना है ये तेजस्वी ने कोशिश की थी पहले भी। और अब राज्यसभा चुनाव है, रात भर का इंतजार है, लेकिन आज रात भर उनके लिए सभी विधायक जो है वो पटना के आर ब्लॉक स्थित होटल पनास में रखा गया है उन सभी विधायकों को। हालांकि तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि सभी विधायक एकजुट रहे, और आज तो एआईएम ने भी समर्थन दे दिया है। तो कल तेजस्वी यादव के जो उम्मीदवार हैं महागठबंधन की तरफ से एडी सिंह, उनके समर्थन में एआईएम वोट भी करने जा रही है, और इसको लेकर के सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। जनता दल यूनाइटेड से सुशांत पटेल हमारे साथ जोड़ है, कांग्रेस से विशाल यादव हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से नितेश सिंह हमारे साथ जोड़ है। सबसे पहले कांग्रेस के पास चलते हैं, क्योंकि कल राज्यसभा का चुनाव है, मतदान होना है। आपके घटक दल के जो नेता है तेजस्वी यादव ने अपने पूरे विधायकों को मतलब एकदम सेफ जोन में रखा है होटल में, किसी को इधर उधर जाने की अनुमति नहीं। देखिए, कोई सेफ जोन की कोई बात ही नहीं है। कई सारे विधायक बिहार के दूर दराज से आते हैं और कल सुबह आना बहुत जरूरी है, तो सब लोग एक जगह रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कल को भाग दौड़ नहीं पड़ेगा, क्योंकि सत्ता का धड़क तो दिखा है। आदरणीय जो विधायक थे खगड़िया के, उनको रोकने कैसे रोका गया। फिर पूर्णिया के एक विधायिका थी जो जदयू, जो हमारे यहाँ हमारे पास आ रही थी पूर्व के उस वाले में, उसमें कैसे रोका गया। तो इसलिए रोक टोक ना हो, सरकार विधायकों को आने जाने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग सब विधायक पहले से एकजुट हैं। पूरी मजबूती से महागठबंधन हो, महागठबंधन का आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वीआईपी ये तत्मा ताती पार्टी हो या कोई भी दल हो, लेफ्ट हो, हम लोग पूरी मजबूती के साथ, अब तो ओवैसी जी भी हमारे साथ आ गए, पूरी मजबूती के साथ हम लोग महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह को जिताने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपने कहा कि दूर दराज से आते विधायक, कई तो जेडीयू के विधायक, बीजेपी के भी विधायक बहुत दूर से तय करके आते। हमने ये भी तो कहा ना, कैसे भूल सकते हैं चौड़ा सिंह जी को, जो परबत्ता के विधायक थे, उनको किस तरह से उठवाया गया था वो फ्लोर टेस्ट में। कैसे भूल सकते हैं पूर्णिया के वो जो महिला विधायिका थी, उनको उठाया गया था। तो उस तरह से सत्ता का खेल ना हो, प्रशासनिक खेल ना हो, इसलिए हम लोग पहले से मजबूत है। इस बार कोई ये होने का बात नहीं होगा। पूरी मजबूती से महागठबंधन राज्यसभा का चुनाव लड़ेगी और जीतेगी, और क्रॉस वोटिंग के साथ जीतेगी। बीजेपी कैसे देख रही है? विधायकों को तो ठहरा दिया है होटल में आरजेडी ने, लेकिन दूर दराज से आते हैं और कोई प्रशासनिक इस तरह का इस्तेमाल ना हो, इसलिए विधायकों को सेफ। इनके बातों से डर झलकता है, तेजस्वी जी को डर है, इसलिए वो विधायकों को बंद कर दिए हैं। हम लोग का विधायक देख लीजिए, घूम रहा है, काम कर रहा है, बंधक बना के नहीं रखा गया। तेजस्वी जी बंद कर दिए हैं सिक्कड़ में कंस की तरह, इधर उधर नहीं जाना है, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। एनडीए 5 सीट जीतने जा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी और सम्राट जी के नेतृत्व में 5 सीट
एनडीए राज्यसभा का जीतने जा रही है। आज देख लीजिएगा, कल पता चल जाएगा। ये लोग अपना होटल बुक कर लें, चाहे जो कर लें, ये तो राष्ट्रीय जनता दल का पुराना नियम है, कोई नया तो है नहीं। ये लोग तो जान रहे हैं, इनको डर है, और जिसको डर रहेगा वही ना अपने लोगों को सतर्क रखेगा, कमरा बंद रखेगा। क्या डर है भाई, क्या बंद? लोगों के लिए तो मुश्किल पैदा नहीं ना हो रहा है। AIM अब समर्थन, कोई मुश्किल पैदा नहीं है। एनडीए मजबूत है और एनडीए 5 सीट जीतने जा रही है। निश्चिंत रहिए, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूं। कॉन्फिडेंस या ओवर प्रकार से लगातार हम लोग का बैठक चल रहा है। एनडीए विधायक दल का जो भी पार्षदगण है, जो भी वोट देने वाले लोग हैं, सभी का लगातार बैठक चल रहा है। तो हम लोग को फीडबैक है कि हम लोग चुनाव पूर्ण रूप से बहुमत से जीतने जा रहे हैं। जीत से अधिक वोट हम लोग को आने जा रहा है। तो हम लोग 5 सीट को जीतेंगे, बहुमत से जीतेंगे। किंतु परंतु नहीं, कहीं कोई लड़ाई में नहीं है, कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। ये जो अपना आरजेडी और कांग्रेस दिल डेट अपना कर रहा है, इधर कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो मतलब वो पनास में क्या वो पूरा पटना का होटल को बुक कर दें तो ये कुछ होने जाने वाला नहीं है। एनडीए 5 सीट जीत गई है, कोई लड़ाई में नहीं है, कोई संशय नहीं है, एकदम देख लीजिएगा। लेकिन मुश्किल तो है थोड़ा। जेडीयू अब ये समझ रही होगी, क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले अख्तरुल ईमान ने ये कहा है कि हम लोग समर्थन कर रहे हैं एडी सिंह को। जवाब सुनिएगा, इन्होंने कहा कि इन्होंने एक जगह पे बंद करके रखा, इन्होंने हाईजेक कर लिया विधायकों को। मैं बताऊं, पटना में रूम है ना जी, सब विधायकों को आवास मिल रखा है ना। पटना में विधायक आवास के बगल में है पनास होटल, वहां पे हाईजेक करके रखा गया है विधायकों को। चलिए ठीक है, पार्टी का मामला है, वो तो अलग चीज है। लेकिन MIM के जो नेता लोग समर्थन दिए हैं, मैं बता दूं उन लोगों को भी, एक तो आपको बीजेपी की बी टीम कहा जाता था, ठीक है, यही कांग्रेस वाले आपको बोलते थे कि बीजेपी की बी टीम है। और आप देखिए तेजस्वी यादव को, ओवैसी के सामने नतमस्तक हो गए। इस तरह के लोग हैं। और ठीक है, दे आप किसी से भी समर्थन लीजिए, कुछ भी लीजिए, एनडीए 5 के 5 राज्यसभा सीट जीतने जा रही है। मैं आपको भी संतुष्ट कर देना चाहूंगा। ये लोग ऐसे लोग हैं जो विधायकों को हाईजेक करते हैं। पहले क्या कालाबाजारी करते थे, क्या नहीं करते थे, उसी तरह का माहौल चल रहा है बिहार में आज भी। बिहार की जो स्थिति दयनीय हुई है, आप देखिए, आज भी नीतीश कुमार के राज में सुदृढ़ सरकार काम कर रही है विकास के मुद्दों पे। ये लोग आज भी विधायकों को बंधक बना रहे हैं पनास जैसे होटलों में। लेकिन मुझे लगता है सुशांत जी की महागठबंधन से ज्यादा बैठक एनडीए ने कर लिया होगा अब तक। ताबड़तोड़ बैठक, आज मॉकपॉल हुआ, सम्राट चौधरी के आवास पे बैठक हुआ, विजय चौधरी के आवास पे बैठक हुआ, कल लेसी सिंह के आवास पे बैठक हुआ, तो दौर जारी है। असल है क्या स्मित जी कि हम लोग भी चाह रहे हैं, जो आंकड़ा हम लोगों ने पार कर दिया, ये 5 के 5 तो हम लोग बहुत इजीली जीत रहे हैं। लेकिन हमारी भी मंशा है कि आपके दल से किस तरह से हमारे तरफ क्यों बंद कर लिया इन लोगों ने। डर है इनको डर खाए जा रही है। इनको डर लग रहा है कि मैं कहीं, एक तो मिल ही नहीं, बहुमत तो मिला नहीं आपको इसमें विधानसभा के चुनाव में, राज्यसभा में भी जाना ही है। डर के मारे तेजस्वी ने सबको बंद कर रखा है, और कोई बात नहीं है। डर है क्या ऐसा? आप बहुत मुस्कुरा। हंसी आती है, जेडीयू के लोग हाईजेक शब्द का प्रयोग करते हैं। अरे मुख्यमंत्री हाईजेक है, महागठबंधन का विधायक हाईजेक है। आते हैं गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री को जबरन अपने गाड़ी में बैठा लेते हैं। नीतीश कुमार हाईजेक हो चुके। सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, आपके पास मैं बीच में नहीं बोला था। पूरी जेडीयू हाईजेक हो गई, और हाईजेक का शब्द का प्रयोग। डर क्यों नहीं लगेगा भैया? दिन दहाड़े अशोक चौधरी जी के घर के सामने गोलीबारी होती है, एक आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है, वीआईपी इलाका में गोलीबारी होती है, डर क्यों नहीं लगेगा? डर लगेगा कि आपने संजीव सिंह जी को कैसे उठवा लिया था, आपने बीमा भारती जी को कैसे उठवा लिया था फ्लोर टेस्ट के चुनाव। डर क्यों नहीं लगेगा? और ये लोग कह रहे थे कि अरेस्ट करके रख लिया गया, हाईजेक करके। अरे भाई, सब विधायक एक जगह बैठा हुआ तो दिक्कत क्या है? महागठबंधन के विधायक की मजबूती है कि सब लोग एक जगह एक होटल में बैठा हुआ अपना रात भर बात करेगा, दिन भर लोग को चोट करेगा। अरे काहे टेंशन में? अरे कमजोरी है कि वो तो कल पता चलेगा। कल आइएगा, आप लोग को मिठाई भरपूर मिलेगा। कल एडी सिंह जी महागठबंधन से जीतने जा रहे हैं, और हाईजेक करने वाले लोग और हाईजेक होने वाले लोग में खलबली मच गया है। हाईजेक मिठाई खाइएगा एडी सिंह जीत रहे हैं, बोल रहे नौबते नहीं आएगा। हम लोग मिठाई बांटना तो शुरू कर दिए अभी से। अभी सही मिठाई कहना चाहिए था ना। रोज भोज चल रहा है एनडीए का। हम लोग तो बैठक करने वाले लोग हैं, कोई नया पार्टी है? हम लोग शुरू से बैठक करते हैं, हम लोग सिस्टम से काम करते हैं सर। ऐसा नहीं कि उठे चल दिए, होटल में बंद कर दिए और अगला दिन चुनाव है। आई बता रहे थे कि कहा हम मैंने जम्मू कश्मीर से क्या विधायक आ रहा है राष्ट्रीय जनता दल का,
कि नहीं पहुंच पाएगा पटना? वहां से भी आएगा तो पटना वोट देकर चल जाएगा। ये सब अनाप शनाप बात मत बोलिए। बिहार की जनता, बिहार के लोग जानते हैं और समझते हैं। आपका मामला है, आप लालू जी को हाईजैक कर दीजिए, राबड़ी जी को हाईजैक कर दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल जाने। तो नीतीश जी हो गए हैं, अमित शाह जी पूरे विधायक को हाईजैक कर लिया गया, अनशन पर रख दिया गया, दरी बिछा के बैठा रहिए। देख लीजिए, विधायकों को चिंता नहीं, क्या अंदर में क्या हो रहा है राम जाने। काहे चिंता नहीं है भाई? आप तेजस्वी, अरे अभी तेजस्वी यादव मिलने पहुंचे हैं होटल पनास, सभी विधायकों से मुलाकात कर, तो क्या हो जाएगा? बड़ी बैठक होने वाली है। संख्या बढ़ जाएगा का? संख्या बढ़ जाएगा? अरे जो है वही में नदारत है, नहीं जीत रहे हैं। ये 5 सीट का जो मामला इनका है ना, 1 सीट भी नहीं जीतने जा रहे हैं। 5 सीट एनडीए जीत चुकी है, निश्चिंत रहिए। देखिए कल इतिहास रचा जाएगा। महागठबंधन का सफाया राज्यसभा में कल हो जाएगा। कल भी सफाया ही होगा, तो क्या बचेगा? कल सफाया ही होना है, कुछ बचल नहीं है, कहीं कुछ राग लपेट नहीं है। एकदम तेजस्वी यादव ये बोलते रहे नीतीश जी कि अगर AIM ने समर्थन कर दिया तो फिर बहुत चांसेस है कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, मतलब जीत ही जाएंगे। और आज वही हुआ। AIM की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी पहुंचे और समर्थन। हर बात आपको यहाँ मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, सवाल नहीं उठता है। देखिए कल का परिणाम क्या होगा। AIM ने समर्थन नहीं किया है। कल का सूरज बताएगा, कल का सूरज कैसे उदय होता है, एनडीए का कैसे उदय होगा। 5 का 5 सीट एनडीए जीत रहा है, कल उदय होने जा रहा है, निश्चिंत रहिए। महागठबंधन को पता नहीं है, महागठबंधन तो 200 पार जीत रहा था विधानसभा में। के गुआया? वो तो सरकारें बना रहा था। तेजस्वी जी शपथ करने ऐलान कर दिया था, फलना तारीख को हम शपथ लेंगे। अब किसको बुलाएंगे, किसको नहीं बुलाएंगे? तो इन लोगों के बातों में नहीं जाना है। इन लोगों का काम है ठगना। ये ठगे है पूरे बिहार के जनता को, जनमानस को। अब जनता ने इन्हें करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। अभी कहीं के नहीं बचे हुए हैं, इनका विदाई तय है। ये लोग तो मानने के लिए तैयारी नहीं है कि AIM की। अरे सम्राट चौधरी सिलेंडर ना चोरी कर रहे थे जी, ठगने का आप पे शोभा देता है। सूबे का उप मुख्यमंत्री, अरे सुनिए पहले, सूबे का उप मुख्यमंत्री जाकर सिलेंडर चोरी करता है। अरे सुनिए सिलेंडर चोर, अरे सिलेंडर चोर सुने पहले, सिलेंडर चोर लोग क्या बोलेगा, सिलेंडर चोर क्या बोलेगा, अरे सिलेंडर चोर क्या बोलेगा। सिलेंडर चोरी ना करे थे सम्राट चौधरी जी, सम्राट चौधरी सिलेंडर ना चोरी। अरे पप्पू होने भी कोई गप्पू नहीं ना, दिन भर गप करता रहता है। अरे जाके पहले नाला के गैस से खाना बनाइए, गैस तो दे नहीं पा रहे। और रहा बात चुनाव का, तो महागठबंधन पूरी मजबूरी से नाला के गैस से खाना बनेगा। नाला के गैस से, नाला का गैस वाला, नाला का गैस वाला महान वैज्ञानिक थे ना भाई नरेंद्र मोदी जी। नीतीश जी आदरणीय है, किसी भी नेता पर शब्द आप नहीं बोल सकते हैं, ये गलत बात है। कौन चोरी कर रहा है? अरे सिलेंडर तो आप लोग चोरी करने वाले लोग हैं, आप लोग चोरी। विधायक जेडीयू का ये देखिए, ये ऐसे लोग हैं। ये अभी कह रहे थे नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया गया है। सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, अरे मेरी बात को सुन लीजिए, मेरी बात को अच्छे से सुन लीजिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि अमित शाह जी के गाड़ी में बैठ के जाते हैं ये राज्यसभा का नॉमिनेशन करने, तो बिल्कुल जाएंगे। उनकी अपनी चाहत है, वो जिस गाड़ी से जाना चाहे जाएंगे। और ऐसा नहीं ना है तेजस्वी जी राहुल गांधी के ड्राइवर बन के बैठे हुए थे, हैं? वो तो ड्राइवर ही कर रहे थे ना जी, गाड़ी के अगला सीट पे बैठ के राहुल गांधी को गाड़ी से घुमा रहे थे, ड्राइवरी कर रहे थे। ये लोग बात करेंगे कि क्या मुख्यमंत्री जी को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया गया था, वो जाके नॉमिनेशन कराया है। ये ऐसे लोग हैं, बिहार की जनता को बरगलाया है इन्होंने, चुनाव में भी बरगलाया था। इन्होंने कहा, ये तेजस्वी जी ने कहा था कि भैया हम लोग इतना सीट ला रहे हैं, हम मुख्यमंत्री एगो कौन थे, उप मुख्यमंत्री ये है, दोनों मछली भात खाने वाले लोग है ना, कि आपको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अपने में ख्याली पुलाव पकाते हैं ये लोग, ख्याली पुलाव खाने के लिए ही पनास में बैठे हुए हैं, समझे। ये वैसे लोग हैं। बैठक चल रहा है अभी विधायकों। अरे बैठक थोड़ी है जी, हाईजैक किए हुए हैं ना लोग, मैं बता तो रहा हूं, ये हाईजैक किए हुए हैं। इन्होंने विधायकों को, विधायक लोग कॉल करके कह रहा है कि बंदी बनाए हुए। कॉल आया था क्या? कॉल मेरे पास, लोग चर्चा में है, ये पूरे राजनीति में ये चर्चा में है कि लोग एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं कि फोन आ रहा है कि लोग को जबरदस्ती बनाया गया, बंधक बनाया गया। बताइए, ये ऐसे लोग हैं। ये तेजस्वी की पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी इस तरह की लोग है कि जो कि जनता को बरगलाती है, जनता के वोट को बरगलाती है। कभी किसी मुद्दा पे बात की है ये लोग? मुद्दा विहीन पार्टी है। मैं बताऊं, 26 पे आ गई है, 5 सीट वाली है कांग्रेस मात्र। अभी जितनी इनको हंसी आ रही है, जनता ने आपको
हटा दिया है, उखाड़ फेंका है आपको बिहार से, और आप लाइएगा राज्यसभा में। आप देखिए 5 के 5 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। आज जिस तरह से सारे विधायकों को वहां रखा गया है, मैं बता रहा हूं, कल वही लोग जाकर वोट करेंगे नीतीश कुमार जी के लिए। कल वही लोग नीतीश कुमार के लिए वोट करेंगे, निश्चित तौर पे कल वही लोग वोट करेंगे एनडीए गठबंधन के लिए। मैं बता देता हूं, निश्चिंत रहिए आप लोग भी। ये तो बड़ा बयान है भाई कि अब आरजेडी वाले ही जेडीयू को ख्याली पुलाव पकाने में गैस थोड़ी लग रहा है, गैस का ऐसी किल्लत है। तो क्या, अरे सुन लीजिए, जो 5 सीट पे इन्होंने वो लोग हैं, ख्याली पुलाव वाले वो लोग हैं जो कि आप सुन लीजिए, एक बारी सुन लीजिए, जो ये वही लोग हैं ख्याली वाला पुलाव बोलने वाले लोग जो अपने में मुख्यमंत्री बन गए थे और डिप्टी सीएम बन गए थे। बताइए, ये वो लोग हैं। किसको किसको कौन विभाग देना था मन से बता रहे थे चुनाव से पहले। चुनाव के बाद क्या दुर्गति हुई? मुख्यमंत्री उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, आपका मुख्यमंत्री चुनाव लड़ता है क्या? कहां से चुनाव, कहां से इलेक्टेड है नीतीश कुमार जी? वो दुर्भाग्य की विरासत का सुन लीजिए। अरे सुनिए, पहले सुनते नहीं है, खाली बचर बचर। अरे सत्ता का दादागिरी दलाने में कल सब कुछ खत्म हो जाएगा। कल आप लोग सब लोग आइएगा, महागठबंधन का महा मिठाई बटेगा और भाजपा और जदयू के सबसे पहले पहुंचेगा, कि उसी दिशा में है। विधानसभा से निकलेंगे पहले जेडीयू, उसके बाद भाजपा। सबके यहाँ मिठाई देना। एडी सिंह पूरी मजबूती से जीत रहे हैं, जेडीयू और भाजपा के विधायक हमारे संपर्क में हैं। कल जीत रहे हैं और मिठाई खाने, ऐसा कांग्रेस का। अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ठीक है, वो ठीक है, बहुत लोग पार्लियामेंट है, लेकिन उनका कोई एक्टिविटी था, ऐसा थोड़ा होता है सर। अरे जो आपका विषय, आप किसी को जिता दीजिए, हरा दीजिए, लेकिन एनडीए 5 सीट जीतने जा रही है। इनका हवाबाजी काम नहीं किया। तेजस्वी जी फेल है, महागठबंधन फेल है। जब देखा कि चुनाव नहीं जीत रहे हैं तो एआईएम वाले समर्थन किए हैं, उससे क्या हो जाएगा? बहुमत नहीं है, अब जीत ही नहीं रहे। लेकिन आरजेडी के विधायक आज बड़ा कॉन्फिडेंट थे, वो कह रहे थे कि कल इलेक्शन होगा और एक एक विधायक जो है वो वोट करने जा रहा है और हम लोग जीत रहे हैं इस बार। अरे वही लोग एनडीए को वोट करेगा, आप देख लीजिएगा, वही लोग एनडीए को ही वोट करेगा, कोई विकल्प नहीं है। वो लोग जान रहा है तो आरजेडी वाले भी एनडीए को समाप्त है। हाँ तो करेगा, क्रॉस वोटिंग करेगा, क्या दिक्कत है? कुछ ना कुछ तो करेगा। 5 इस बात से एकदम आश्वस्त हैं कि आरजेडी या महागठबंधन क्रॉस वोटिंग करने जा रहा है। अरे बंद कमरा मना, उसको मैंने 7 कंस के जैसा बंद कर दीजिए, शटर लगा के बंद कर दीजिए, मैंने पाया में बांध के, क्या हो जाएगा उससे? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बोरिया बिस्तर बांधिए, चिंता इनको हो रहा है, हमको क्या चिंता रहेगा? आप लोग गलत करिए, कुकित्र, अरे कुकित्र करिएगा। आप लोग गैस छोड़वाने लोग नहीं बोलो, होटल खर्चा आप लोग से नहीं लेंगे। अरे आप, अरे चोरी हुआ तो मुद्दा विहीन क्या, गैस चोरी करने वाले लोग क्या बोलेंगे? अरे आप लोग से खर्चा नहीं लिया जा रहा है और विधायक हमारे चिंता हम करेंगे, आप लोग अपनी विधायक का चिंता की। पार्टी बताएगा जो चारा खा गया, चुरा लिए, पूरा देश का खजाना खा गया कांग्रेस, पूरा देश का खजाना कांग्रेस खा गया, राजद चारा खा गया। अभी लोग बोलेगा, अभी लोग से ज्ञान सीखना है एनडीए को ज्ञान सीखना है लोग से। क्या पवेलियन जाना तय है, आप पवेलियन की ओर बढ़ते रहिए, बोरिया बिस्तर मान लीजिए। जो 10-20 को विधायक है, अपना तेजस्वी जी राज्यसभा जा रहे थे, वो तो वही जा रहे थे राज्यसभा। महागठबंधन देखिए कहां से लोग ले आते हैं। अरे आप ही लोग का हम तो सुने, आप लोग कैंडिडेट है, इसलिए आपका सेवा समाप्त है। जनता ने आपको महागठबंधन पूरी मजबूती से जीत रहा है। भाजपा और जदयू में खलबली, और खलबली का कल दवाई मिलेगा, सबको कल मिठाई मिलेगा। कल मिठाई डिबेट में ही बिल्कुल। आप कौन बांट रहा है? कौन भी मिठाई देगा? एडी सिंह जी जीत रहे और महागठबंधन आपको मिठाई देगा। देखिए, महागठबंधन से मिठाइयां कल से सीएम से पहले बधाई ले लीजिए, आप लोग बधाई ले लीजिए। मैं बता दे रहा हूं कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने की बधाई, मुकेश साहनी जी को उप मुख्यमंत्री बनने की बधाई। ये वो लोग हैं अभी से ही मिठाई बना बांट। इस 30 आपको मैं बता, ये कह रहे हैं कि नीतीश जी के बाद कौन बन रहे हैं, ये मुद्दा अभी नहीं है। मुद्दा ये है कि ये जान लीजिए, ये वो लोग हैं जो अभी कह रहे हैं कि नीतीश जी ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो इनको बता दीजिए, इनको पता होना चाहिए कि नीतीश जी एमएलसी है तब वो सीएम है, ऐसे नहीं है। अरे जरूरत क्या है, उनके लोग हैं इलेक्शन में खड़ा होने के लिए। एक नहीं, सुनिए, एक नहीं 160 100 मतलब लगभग 200 एमएलए हमारे हैं, ठीक है। 5 और 26 वाले नहीं बात करे, महागठबंधन वाले नहीं बात करे और तोड़ते हैं। बताइए, जाके ओवैसी जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं ये लोग
जो कांग्रेस कहती थी उनकी बीजेपी की बी टीम है, वो जाके गिर जाते हैं पैरों में कि ओवैसी जी हमारे साइड आ जाइए। आप मिल रहे थे, आप मिट्टी में मिल जाऊंगा उसमें नहीं जाऊंगा। अरे लोग कुछ काम करता है जी, ये तो खाली पेपरवा न छाप देता है जी। अरे वो लोग बड़का झूठा ना है पार्टी जी। अरे गुजरात वाला काम वही ना करवाया था जी जो अर्दू में हुआ था। ये सब नीतीश जी का अनमोल वचन है। आप लोग तो मिट्टी में मिल रहे थे, अब तो नीतीश जी मिट्टी में मिल ही ना गए जी। मुख्यमंत्री पद छोड़ के कहीं और जा रहे हैं कि जबरन भेजा जा रहा है, तो यही बताएंगे। बता दीजिए, जबरन जा रहे हैं। मिट्टी में मिल गया राष्ट्रीय जनता दल, इनको जनता ने मिट्टी में मिला दिया। अभी हवा बना रहे हैं, नीतीश जी के बारे में बोल रहे हैं, मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, सम्राट जी के बारे में बोल रहे हैं। अरे ये लोग बिहार के तस्वीर को बदलने का काम किया। बोले तो थे सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री है, सबसे कड़वा मुख्य, सब सम्राट जी का अनमोल वचन है। क्या बोला? आप लोग क्या क्या नहीं बोले? आप लोग नीतीश जी को गाली देते थे, पानी पी के गाली देते थे। राबड़ी जी गाली देने का काम करती थी, राजद गाली देने का काम किया नीतीश जी को। तौर पर पूरे देश की निगाहें कल बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव के मतदान पर टिकी हुई हैं और ऐसे में चूंकि अब राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विधायक एक होटल के कमरे में हैं, हालांकि अब भी दावा किया जा रहा है एनडीए की ओर से कि क्रॉस वोटिंग कल भी हो सकती है। ऐसे में कल चुनावी परिणाम का इंतजार होगा और यह देखना होगा कि यह समीकरण 5-0 का होगा या 4-1 का। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अस्मित और तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।